हेलो स्टूडेंट्स। जिन बच्चों का हमारा पुराना साथ है, जो रियल नंबर से सारी सीरीज को देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनको ये बताते हुए मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। ये वाली वीडियो थोड़ी भारी होने लगी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड के इसमें 6 पार्ट थे, तो 6 के 6 पार्ट में एक ही वीडियो के अंदर लगा रहा हूँ। आप लोग ज़रा इस पे ध्यान से समझ लें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से वर्क करता है। आइए शुरू करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.2 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला मेथड था, और लीनियर इक्वेशन के अंदर महत्वपूर्ण अपना स्थान ग्रहण करता है। इसका पहला पार्ट आप देखिए कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप पहले पहली इक्वेशन लिख लेंगे, और उसमें से कोई भी एक वेरिएबल, चाहे x हो चाहे y हो, उसको अकेला कर दें। तो जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को y दिख रहा है, तो मैं y को अकेला लिख दूंगा, और x को उठा के मैं जब भेजता हूँ राइट हैंड साइड में, तो उसमें प्लस का साइन था आगे, वो माइनस का बन जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, लिखते हैं एक लाइन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपको दी गई है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें आप y की जगह देखिए क्या लिखेंगे, 14 माइनस एक्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊपर से आपने ये जो y की वैल्यू थी, ये 14 माइनस एक्स निकाली है, तो अगर मैं इस y की जगह 14 माइनस एक्स लिख दूंगा, बात सही रहेगी। लेकिन मैंने ब्रैकेट का उपयोग करा क्योंकि आगे माइनस का साइन था। ब्रैकेट जरूर लगाएं अगर माइनस का साइन होता है तो। अब मैं माइनस को अंदर भेज देता हूँ, माइनस का 14 प्लस का x इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि सारे x एक तरफ, सारे y एक तरफ कर दिए जाएंगे। जैसे x और x थे, ये तो मैंने साथ में लिख दिए। इक्वल टू में ये 14 उठा के इधर भेज दिया नंबर के साथ, तो 4 प्लस 14 आंसर आएगा 2x इक्वल टू 18, विच मीन्स x इक्वल टू 9, क्योंकि मैं उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब मेरी x की वैल्यू तो आ गई, तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू तो 14 माइनस एक्स थी, सो y इक्वल टू 14 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 5। सो आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है। ये था हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे अगली स्लाइड पर आपके समक्ष लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है नहीं है? अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वही पैटर्न, s माइनस टी इक्वल टू हमने 3 लिख दिया, और माइनस टी को उठा के मैंने इधर भेज दिया, तो वो प्लस का बन जाएगा s इक्वल टू टी प्लस 3 प्लस टी। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, तो आपकी इक्वेशन थी ये s अपॉन 3 टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसमें ये जो s है, इस जगह 3 प्लस टी लगा लीजिए, 3 प्लस टी अपॉन 3 और टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 3 प्लस टी आ जाएगा। 3 की, देखिए मैंने क्या करा, 2 की इधर मल्टीप्लाई करा दी, एलसीएम लेने का आसान तरीका। 3 की मैं ऊपर टी से मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तरीके से, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा इन 3 और 2 को। ठीक है ना? तो ये बात आप समझ में आ गई होगी आपको शायद। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं इधर 3 टू 6 इक्वल टू क्या बचेगा, 6। बेसिकली 2 की दोनों से मल्टीप्लाई, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36। अब मैं इस 6 को उठा के इधर भेज दूंगा, 2t प्लस 3t, 36 माइनस 6, मेरे पास आएगा 5t इक्वल टू 30। मेरे पास t इक्वल टू आ जाएगा 6। जैसी मेरी t की वैल्यू 6 आ गई, मैं इस इक्वेशन में लगा दूंगा s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस 6 9। तो आपने देखा t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9 आ चुकी है। सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसान मेथड है, एक बार अपने आप भी करके देखें। अगले क्वेश्चन को मैं आपके सामने लगाऊंगा, आप पहले उसे अपने आप करिएगा, वीडियो को पॉज करिए, बाद में आप उसका आंसर देखिएगा।
देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस तरीके से करेंगे वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखिए, और जो गलतियां हैं उनको आप सुधारते रहिए। बाकी मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कराता हूँ। सॉल्यूशन जो है इसका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो मैं इसमें 3x को इधर भेज देता हूँ, माइनस वाई इक्वल टू, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब माइनस साइन इधर शिफ्ट हुआ ना तो 3x प्लस का हो गया और 3 माइनस का हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू ऑफ y लगा दीजिए। तो ये वाली जो इक्वेशन थी इसके अंदर मैं y लगाऊंगा, जिस तरीके से, कैसे लिखेंगे इसे, 9x 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, 9x माइनस का 9x प्लस का 3 इक्वल टू, सॉरी प्लस का 9 इक्वल टू 9। अब मैं देख पा रहा हूँ ये काट दिया और मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, 9 इक्वल टू 9। अगर मुझे दोनों तरफ ना, अगर मुझे स्टूडेंट्स दोनों तरफ LHS और RHS दोनों बराबर मिल जाते हैं, तो इसका मतलब होता है दीज टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बहुत स्पेशल क्वेश्चन था ये। अगर आप सॉल्व कर रहे थे और आपकी ये कंडीशन आई होगी तो आप परेशान हुए होंगे। तो आप इसको देखिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो। लेकिन अगर इधर दोनों बराबर, देखिए कोई वेरिएबल भी नहीं बचा, वेरिएबल मतलब x भी नहीं बचा और y भी नहीं बचा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के दोनों क्या आ गए आपके, दोनों के दोनों बराबर आ गए। इन केस अगर दोनों बराबर नहीं आते, एक वैल्यू ग्रेटर होती और एक वैल्यू स्मॉलर होती, तब हम बोलते द इक्वेशंस वर हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए अब हम अगली इक्वेशन पे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रही है इसके अंदर पॉइंट है, और पर्सनली मैं बताऊं, मुझे पॉइंट से है ना अलग तरीके की थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी इक्वेशन सॉल्व करता हूँ तो मैं पहले कोशिश करता हूँ ये पॉइंट्स में हटा दूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं रिड्यूस करूंगा इस इक्वेशन को अपने तरीके से। जैसे मैं ये देखिए पॉइंट 2 लिखा था ना, तो मैं पॉइंट अगर हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद देखूंगा कितनी डिजिट थी, पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, तो मैं डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ा देता हूँ 1 के बाद। ये देखिए ये पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो मैं डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ा देता हूँ 1 के बाद, और यहाँ पे 13/10। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 4/10x, ये हो जाएगा 5/10y, ये हो जाएगा 23/10। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से आएंगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये बनेगी आपकी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब दोनों इक्वेशन सही हो चुकी हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, कैसे लगाएं जरा सीखते हैं। मैंने इसमें 3y को इधर भेज दिया, देखिए मैंने लिखा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और मैंने ये जो 2 था ना ये डिवाइड में भेज दिया, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। जो भी सेकेंड इक्वेशन है उसमें इसको सब्स्टिट्यूट करो। तो ठीक है जी, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन कहाँ लिखी हुई है देखते हैं। वो ये लिखी है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो x है ना, x इस जगह में ऐसे पुट करने वाला हूँ, आप देखिए थोड़ा अजीब लगेगा आपको, 13 माइनस 3y अपॉन में 2, इस तरीके से लिखने वाला हूँ। जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो मैंने ये देखा 2 से तो ये कैंसिल हो गया, 2 टू जा 4। अब मैं जब ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 की मल्टीप्लाई ना 13 से भी होगी और 3 से भी होगी, तो 26 माइनस का 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। माइनस प्लस माइनस ही होते हैं आप जानते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। जैसे ही मेरा y इक्वल टू 3 आ गया तो मैं y इक्वल टू 3 अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन में लगा दूंगा। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2,
इसे लिख देंगे 13 माइनस 9/2 और 4/2, आंसर आ जाएगा 2। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट वाले का। आइए जरा देखते हैं इसको कैसे फाइंड करें। ये √2x लिखा था, तो मैं ये √3y को पहले इधर भेज दूंगा। फिर मेरे x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का √3 अपॉन √2y। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरी दूसरी इक्वेशन ये है, जो कि है √3x √8y इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे x की जगह, इधर x की जगह √3 माइनस का √3 अपॉन √2 y लिख दिया, माइनस का √8 y लिख दिया इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, क्या करा गया, देखिए ये जो y है और ये जो y है, ये दोनों में से ले लो कॉमन, अंदर बचेगा √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 होती है, बचेगा माइनस का √8 इक्वल टू 0। सॉल्व करा था तो लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। इसकी जगह पता है मैं क्या करूंगा, एक चालाकी करूंगा कि 0 के अपॉन में मैं ये पूरा नंबर ही भेज दूंगा डायरेक्ट। एक बात बताओ, 0 से अगर कोई भी तगड़े से तगड़ा नंबर होता है, वो डिवाइड कराते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो y तो 0 आ गया। जैसी y 0 आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से अब आप देखिए, पहली इक्वेशन से आप ये देखेंगे कि x जो है आपका माइनस का √3/2, और आपकी y की वैल्यू आप 0 लगा दीजिए, x की वैल्यू 0 आ गई, तो आपके दोनों आंसर आ गए, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं सॉल्यूशन करते हुए। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दे रखी है 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू -2, और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। मैं पहले एलसीएम लूंगा, जैसे 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, अपॉन में आ जाएगा 6, 2x जा x, 3y जा 3y, अपॉन में क्या आ जाएगा 6। 6 से 6 काट दीजिए, ये 6 मल्टीप्लाई में जाएगा, 9x माइनस 10y माइनस 12, 9x इक्वल टू 10y माइनस 12, x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। अब मैं क्या करूंगा, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करिए। तो सेकंड इक्वेशन मेरी ये थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो मैंने x की वैल्यू इधर लगा दी, 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस का 3y इक्वल टू 13। देखिए एलसीएम भी ले लेंगे, जैसे 9 की मल्टीप्लाई हमने 33y से कर दी और 2 को हमने ब्रैकेट के अंदर भेजा, तो देखिए देखो 20y माइनस का 24 प्लस का 27y अपॉन में क्या आ गया 9 इक्वल टू क्या बचा 13। 20 में 27 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 47y माइनस का 24, और 13 में 9 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 या 27 11, 117, 117 आ गया। अब 117 में आप 24 प्लस कर दीजिए, 2 3 4, 141 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 47y इक्वल टू 141 और y इक्वल टू 141 अपॉन 47। चेक करके देखते हैं, अगर 47 किसी से
मल्टीप्लाई करके 141 आंसर ला दे तो 47 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करें, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 13 14, देखिए पूरा पूरा कट रहा है, 47 3 जा y इक्वल टू 3 आ गया आंसर। जैसे ही y इक्वल टू 3 आया, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। x की वैल्यू ऐसे फाइंड होगी 10 इंटू 3, जो भी अभी आपने निकाली है, -12 अपॉन 9। 30 में से आप 12 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18। 18 ओवर 9, 9 2 जा 18, तो x आपका 2 आ चुका है और y आपका 3 आ चुका है। ऑल वी गेट द आंसर इज दैट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे लेंदी अभी मैंने आपको कंटेंट कराया है, और आप लोग इसको थोड़ा अगर पेशेंस से देख पाए तो अच्छी बात थी। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी मुझे बता दें। बाकी हम इसके अब सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स काम स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।